बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ओनली यूपीएससी के अगली क्लास में आपका स्वागत है। ये आपकी इकोनॉमिक्स क्लास है। इस क्लास में हम आगे समझेंगे। पिछली क्लास में आपने वित्तीय समावेशन के इतिहास को समझ लिया था। उसके बाद में वित्तीय समावेशन के लिए जो स्टेप उठाए गए उनको भी हमें समझना है, लेकिन बीच में एक टॉपिक छूट रहा था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो कि एनपीए के टाइम पर मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, लेकिन वो पूरी बात हो नहीं पाई थी, वो क्लास छूट गया था। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि एनपीए का बोझ जिस तरीके से बैंकों के ऊपर बढ़ा है तो उससे सवाल आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन क्लास शुरू करूं उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं। हम हर क्लास में एक सवाल पूछते हैं जो कि उस क्लास से रिलेटेड होता है, और उसका जवाब आपको आखिर में सवाल पढ़ना होता है और जवाब कमेंट के रूप में लिखना होता है। जो स्टूडेंट सबसे बेहतरीन जवाब लिखता है उन 4-5 विद्यार्थियों का नाम सहित उनके जवाब को मैं पढ़ता हूं और ये भी बताता हूं कि क्या कमियां हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, इससे होता क्या है कि आपके राइटिंग स्किल में जो है सुधार होता है और आपकी लेखन क्षमता, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, जो आपके मेंस लिखने में बहुत ही सहायक होगी। ठीक है, तो क्लास को ना बीच में छोड़ें, ना क्वेश्चन को छोड़ें और ना उसका जवाब लिखना भूलें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्लास शुरू करते हैं, उसके बाद में इसका सवाल लिखेंगे और इसका जवाब आप भेजेंगे हमें। ठीक है, एआरसी क्या है? एआरसी, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, ये क्या होती हैं? कभी कभी आपने एक ऐसे लोगों को देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपसे किसी आपके आसपास ही जानने वाले ने कुछ पैसा आपसे उधार ले लिया। ठीक है, अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, आप एकदम परेशान हो गए कि फलाने पैसा वापस नहीं कर रहे हैं और आप जो है उनका कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में है कि आप उनका कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और आप उस पैसे को छोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या? अगर थाने में जाएंगे या मुकदमा करेंगे तो आपको ये लगता है कि अगर मुकदमा करने में गया या थाने में गया तो पहली बात उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसका लोड भी हमें लेना पड़ेगा जिसका कुछ भी मुझे नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं थाने में गया भी, मान लीजिए पुलिस उसको पकड़ के ले भी गई, तो उससे मेरा पैसा थोड़ी मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो फेर होता है ये इंसान को बहुत परेशान करता है और आपने अपने आम जिंदगी में इसको खूब महसूस किया होगा। तो लोग करते क्या हैं, एक सिंपल सा रास्ता अपनाते हैं। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर एक प्रसिद्ध जो है महाजन टाइप के हैं, थे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, लेकिन उन्होंने महाजनी का काम खूब किया। तो करते क्या थे कि पैसे बांटते थे, केवल वही बांटते थे, बाकी लोगों ने वो काम करना शुरू किया और सफल नहीं हुए। और वो सफल क्यों हुए उसके पीछे का कारण समझ लीजिए। तो जब पैसे उन्होंने बांटे और उनको वापस लेने के लिए उनके पास हथियार थे, उनके 3 जवान बेटे। ठीक है, तो जो पैसा टाइम पर वापस नहीं करता था उनको जाके वो कूट देते थे, यानी कि पीटते थे। तो लोग डरते थे कि अगर इनसे पैसा लिया तो वापस करना पड़ेगा, और अगर नहीं लिए तो ये भी हमारा की तरह घूमते हैं, हमको पहले कूट देंगे तो थाने हमको जाना पड़ेगा, ये थाने वाने नहीं जाएंगे। तो एक डर का भाव उनके अंदर जो है बन गया। तो इसलिए जब कोई बहुत ज़रूरत में होता था तो उनसे पैसा लेता था और एकदम टाइम से पैसा वापस कर देता था, तो वो सफल हो गए। बाकी जो बहुत महाजन बनने की कोशिश किए, जिनमें वो क्षमता नहीं थी कि हम किसी से पैसा किसी भी तरीके से ले लेंगे, वो काम नहीं कर पाए, वो सफल हुए उसमें। हालांकि ये लीगल तरीका नहीं है। तो जो आपके बैंक है ना, ये भी इसी फेर में फंसे हुए हैं। तो जो बैंक हैं उनका पैसा ले लिया बहुत सारे लोगों ने, अब कह रहे वापस नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर बैंक जाके केस करती है या कुछ भी करती है, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, अब क्या जान ले लोगे क्या? मतलब गला किसी का दबा के पैसा थोड़ी आप ले सकते हैं। और वो दिखा देते हैं कि हमारी कंपनी घाटे में, या देश छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे नीरव मोदी और ये विजय माल्या देश छोड़ के भाग गए। तो इसका भार किसके ऊपर आ रहा है?
बैंक के ऊपर आ रहा है, मोटी मोटी रकम लेकर के वो भाग जाते हैं, जिसे आप एनपीए कहते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना पैसा बाहर निकल गया उसके बराबर का पैसा आरबीआई जो है बैंकों को अपने पास रखना होता है, जो किसी काम का नहीं होता है, इसीलिए उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है, एनपीए कहा जाता है। ठीक है। अब जब सब बैंक एकदम से परेशान हो गए कि एनपीए कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, तो उन्होंने कहा कि कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, तो हो सकता है कि इससे काम बन जाए। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? तो बीच का रास्ता निकालने के लिए उन्होंने कहा कि एक कंपनी का गठन किया जाए। वो कंपनी बस यही करे कि कर्ज को वापस लाए। तो इसके लिए करेगी कि क्या? मान लीजिए कि एक बैंक है जो कि बी है, जिसका नाम बी है, एक बैंक है, और इस बैंक के 100 रुपये कर्ज में फंसे हुए, यानी कि एनपीए फंसा हुआ है 100 रुपया। ठीक है ना। तो ये करेगा, ये बैंक करेगा क्या? एक व्यक्ति को हायर करेगा, एक संस्था को हायर करेगा। जब मान लीजिए वो संस्था है ये, अब इस संस्था को इसने हायर कर लिया, ये जाके बोलेगा कि देखो ऐसा है, आप किसी आदमी को पकड़ो और मेरा पैसा निकलवाओ किसी तरीके से। तो जो पैसा आप निकलवाएंगे उसमें 2% यानी कि 2% मैं आपको दे दूंगा। अब ये जो कंपनी है, कोई व्यक्ति है, कोई महोदय हैं, ये अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। तो ये प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपने पास में रखेंगे और जाएंगे, इनसे पहले बातचीत करेंगे कि भाई आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, और क्या आप सच में घाटे में हैं या आप डर रहे हैं इतना पैसा देने से, क्योंकि आपका पूरा जो है आप जो आप काम कर रहे हैं उसी पर टिका हुआ है। तो यानी कि जा करके एक बातचीत करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। ठीक है। और ये केवल इसी के लिए ही कंपनी बने हैं। तो मान लीजिए कि 100 रुपये के कर्ज में से 50 रुपया अगर इस बैंक का निकल आया, यानी कि ये जो बैंक था जिसका एनपीए फंसा हुआ था, तो इस 50 रुपये का 2% ये उठा करके दे देंगे इस कंपनी को। तो कंपनी का भी लाभ हो गया और बैंक का आधा पैसा वापस आ गया। तो इस प्रकार से एनपीए को कम किया जा सकता है। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बैंक अपना एनपीए वापस लाने के लिए किसी भी जो है संस्था को हायर कर लेगा जो केवल एनपीए को वापस लाने के प्रयास में काम करेगा। तो ऐसे ही कंपनियों को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कहा जाता है। ठीक है। अब इनकी लीगलाइजेशन की क्या स्थिति है उस पर हम बात करते हैं। मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इनका काम क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आरबीआई के द्वारा ये जो है इनको लाइसेंस इशू किया जाता है। जो कंपनियां होती हैं इनको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है, यानी कि कोई इनको मना नहीं कर सकता इनसे बात करने के लिए। मान लीजिए मैंने लोन लेके रखा है और एआरसी कंपनी का कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसे डिनाई नहीं कर सकता, मुझे बात करना पड़ेगा उनसे, क्योंकि एक व्यवस्था के द्वारा वो भेजे गए हैं। ठीक है। तो ये कंपनी है जो कि आरबीआई के द्वारा इनको लाइसेंस दिया गया है कि आप ये काम कीजिए। तो ये करते क्या हैं कि जितने बैंक का जो एनपीए है वो खरीद लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये का एनपीए पड़ा हुआ है किसी बैंक का, तो ये खरीद लेंगे इसको और 100 रुपया पे कर देंगे किसको? बैंक को। ठीक। उसके बाद में ये जा करके उस व्यक्ति से जो कि एनपीए यानी कि जो पैसा वापस नहीं किया है बैंक का, उससे उगाही करेंगे। तो जब ये 100 रुपया इसको पे करेंगे तो अपना प्रॉफिट भी तो इनको लेना है। तो ये कम से कम 500 रुपये का अगर होगा एनपीए, तो ये 100 से 150 रुपया बैंक को पे कर देंगे और 500 रुपये का एनपीए वापस लाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो इसी में अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, इसी के तहत क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। अच्छा, सन 2002 में पहली एआरसी की स्थापना की गई। सन 2002 में पहली एआरसी की स्थापना की गई। ठीक है। और पब्लिक सेक्टर एवं प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर के बैंकों ने मिल करके इसमें जो है अपना निवेश किया और इसको स्थापित किया। इसमें एसबीआई, पीएनबी, जो है आईडीबीआई, आईसीआईसी बैंक, इन सब ने मिल करके इसकी स्थापना की। ठीक है। और ये काम भी इन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया, ये बहुत सारी एनपीएस को लाने में इन्होंने काम किया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा एनपीए बैंकों का पड़ा हुआ है, कोई एआरसी क्या इतना परिसंपत्ति बैंक को दे करके उसका एनपीए खरीद सकता है? ये बात थोड़ी बड़ी लगती है। ठीक है। इतना ईजी नहीं है ये।
तो धीरे धीरे हुआ क्या कि ये जो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं ये उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई, क्योंकि इनके पास इतना खुद का संपत्ति नहीं है कि जो है अपना कंपनी स्थापित कर पाए। ये उतना एनपीए नहीं खरीद पा रही हैं, ठीक है ना। तो होता ये है कि ये धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई और ये छोटे मोटे एनपीए के लिए ही काम कर पाती हैं। अब जब एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इनको वापस लाने के लिए एक नई अवधारणा को जन्म दिया गया, जिसे बैड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैड बैंक। तो एक नई अवधारणा को जन्म दिया गया बैड बैंक की, एक बैड बैंक की स्थापना की जाएगी जो कि अब एनपीए को वापस लाएगा। तो इस बैड बैंक को भी हम समझेंगे, लेकिन अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। उससे पहले सवाल लिख लीजिए। सवाल क्या है जिसका जवाब आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से सवाल लिख लीजिए जिसका जवाब आपको देना होगा, ठीक है। सवाल है ARC क्या है? क्या यह सभी प्रकार के एनपीए को वापस लाने में सक्षम है? इसका जवाब आपको लिख करके भेजना है, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।